नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर संख्या 2 के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने इकाई संख्या 1 के अध्याय संख्या 1 को बहुत ही विस्तार से समझा, पढ़ा और जाना। इसमें हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताया और आपने बहुत ही बारीकी के साथ उसको देखने का काम किया और बहुत ही प्यार दिया उस वीडियो को। आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष चैप्टर संख्या 2 को लेकर के, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, यानी कि वैदिक लिटरेचर के बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत न्यू बैच 2026, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर। 25, 26 से 25 से जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है। और यह लेक्चर ना केवल बीए के लिए बल्कि आप एमए एंट्रेंस का पेपर दें, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी से लेकर के और तमाम प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी एक आधारशिला का काम करेगा। नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी करेंगे, नेट जेआरएफ मैं आपको बता दूं कि जब आप एमए कर लेते हैं तो उस सब्जेक्ट से आपको एंशिएंट हिस्ट्री से एमए करना है। उसके बाद में आप नेट जेआरएफ का पेपर देने के योग्य होते हैं। टीजीटी, पीजीटी का पेपर जब आप जो है एमए और बीएड दोनों कर लेते हैं या फिर आप बीए के बाद बीएड कर लेते हैं तो भी आप जो है पेपर देने के लिए एलिजिबल होने लगते हैं, ठीक है। एमए करना और बीएड करना ये सब जरूरी होता है और बहुत ही चीजें यही सब रहती हैं उसमें। तो जब आप इसको डीप में आज पढ़ लेंगे और चीजों को जान लेंगे, आप आगे चल करके यूपीएससी, पीसीएस वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक आधारशिला तैयार करेगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 2। चैप्टर संख्या 2 में वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं और इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी लास्ट में रखेंगे, तो परेशान नहीं होना है। यानी सब कुछ यानी पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। रीडिंग यानी कि प्रस्ताव, इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले हम समझेंगे वैदिक साहित्य है क्या। देखिए, वैदिक साहित्य की अगर बात करते हैं तो वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन और मूल सांस्कृतिक स्रोत रहा है। भारत के इतिहास को जानने का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत जो है वो वैदिक साहित्य ही है। चारों वेद ही हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्तों की व्यवस्था की गई है। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये जो है सुनने की परंपरा से आगे बढ़े हैं, क्योंकि लिपियों का विकास तब हुआ नहीं था, लिखने की कला का विकास नहीं था। ऐसे में एक एक विद्वान जो होते थे, ऋषि जो होते थे, वो वेदों को पढ़ते थे, वेदों को पढ़ाते थे लोगों को और उसके बाद में फिर वो बच्चों को जो पढ़ाते थे वो बच्चे याद कर लेते थे। फिर वो अपने शिष्यों को, यानी इस तरीके से संस्कृति का हस्तांतरण होता चला गया और उसके बाद में लिपियों का विकास हुआ। महर्षि वेदव्यास ने उनको लिपिबद्ध किया, यानी इसको लिखा वेदों को। और इस तरीके से आज हमारे समक्ष 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, पुराना वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों की संख्या आज मौजूद है। इन चारों वेदों के अलग-अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं जो भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तमाम प्रकार के उपनिषद और ऐसे तमाम प्रकार के और वेदांत साहित्य जिनको आप जैसे आपका जो है तमाम उपनिषद हो गए, तमाम प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तमाम प्रकार की स्मृतियाँ हैं, वो सब हैं। एक होती है श्रुति, एक होती है स्मृति। तो श्रुति जो वेद है वो श्रुति कहा जाता है। जो स्मृति है जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है, ये सब स्मृतियां हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में ओवरऑल आपको पढ़ना है। इसका क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं और इसका ऐतिहासिक योगदान क्या रहा है, बेसिकली सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन जहां एग्जामिनर सोचता है कि कहां से क्वेश्चन बनाए, उन सभी चीजों से रिलेटेड चीजों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यह साहित्य न केवल धार्मिक ग्रंथों का संकलन है बल्कि इससे हमें उस काल की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा, दर्शन और संस्कृति की गहराई से जानकारी मिल जाती है। सबसे पहली बात, ठीक है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है क्योंकि यह श्रवण परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा, जो मैंने आपको बताया। जैसे जैसे आप देखते हैं पहले जो द्विवेदी, त्रिवेदी इस तरीके से नाम पड़ा है, तो ये इन्हीं की वजह से चतुर्वेदी, ठीक है। ये वेदों को याद करने की एक परंपरा रही है और इस तरीके से शुक्ल यजुर्वेद, अर्थ मतलब तमाम कृष्ण यजुर्वेद ऐसे चीजें रही हैं। तो वैदिक साहित्य के जो है प्रमुख भागों की अगर बात की जाए तो वैदिक साहित्य को हम 2 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। पहली परंपरा श्रुति परंपरा। वेद जो है वो श्रुति परंपरा में आते हैं, ठीक है। ईश्वर प्रदत्त मानी जाती है श्रुतियां। श्रुति मानी जो ईश्वर के द्वारा, जैसे ब्रह्मा जी ने वेदों का, ब्रह्मा जी ने नहीं बल्कि अलग अलग ऋषियों ने वेदों का सृजन किया है। वेद किसी एक व्यक्ति या किसी एक देवता के द्वारा लिखा गया नहीं है। वेदों के मालिक या वेदों के भगवान जो है भगवान ब्रह्मा को का माना जाता है। एक बार ब्रह्मा से हयग्रीव नाम का एक दानव था, उसने वेदों को छीन लिया था और उसके बाद में वेदों पर उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, धार्मिक ग्रंथों में बताया था, तो वेद को एक प्रकार से जो है बताया जाता है। तो वेद कहीं न कहीं पे आप देखेंगे कि वो हमारे मूल में है, हमारे धर्म ग्रंथ के पहले ग्रंथ हैं और ये श्रुति परंपरा पर आधारित था, यानी वेदों को बता करके, यानी इसको लेक्चर्स के माध्यम से बताया जाता था, लोग उसको याद कर लेते थे, लिखने की परंपरा नहीं थी। श्रुति का अर्थ होता है जो सुनी गई हो, यानी एक दूसरे से सुन करके याद करी गई। इसमें 4 वेद और उनके संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित रहे हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। स्मृति का मतलब होता है, स्मृति माने होता है जो मानवों के द्वारा लिखी गई है। जो श्रुतियां हैं वो देवताओं के द्वारा लिखी गई हैं, ईश्वरीय प्रदत्त है, ईश्वर ने लिखी है। और जो स्मृतियां होती हैं बेटा, स्मृतियों की अगर बात की जाए तो ये मनुष्यों के द्वारा रचित मानी जाती है, इसलिए इसको स्मृति कहते हैं। इसमें खास करके मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, महाभारत, रामायण और तमाम प्रकार के जो पुराण है, 18 पुराण, वो सब मनुष्यों ने लिखा है। जैसे 18 पुराणों को महर्षि वेदव्यास ने, रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने, महाभारत को महर्षि वेदव्यास जी ने, ऐसे ही मनुस्मृति को मनु ने, और धर्मशास्त्र को ऐसे तमाम ऋषियों ने लिखा। स्मृतियां वैदिक परंपरा का विस्तार करती हैं, वैदिक परंपरा को और विस्तार से बताती हैं, वैदिक परंपरा को समझाती हैं। स्मृति और श्रुति, श्रुति जो है ईश्वरीय, ईश्वर के द्वारा दिए गए ग्रंथ जो हिंदू धर्म के हैं, और जो है स्मृति है वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ है। तो श्रुति और स्मृति की परंपरा ये रही। ठीक है, स्मृति मनुष्य के द्वारा और श्रुति देवताओं के द्वारा सुनने की परंपरा। इस तरीके से वेदों के 2 भाग। अब वैदिक साहित्य के भाग देखिए, पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। देखिए वेद एक प्रकार से, वेदों की संख्या की अगर बात की जाए तो वेदों की संख्या तो 4 है, लेकिन वेद के भाग की अगर बात की जाए तो वेदों के कई भाग आप बांट सकते हैं। जैसे कि पहला भाग है संहिता। वेदों को संहिता, जैसे कि यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता कहते हैं, तो वेदों को एक संहिता है। संहिता जो होती है देवताओं की स्तुति या मंत्र संहिता में लिखे रहते हैं, देवताओं की स्तुति कैसे करनी, देवताओं का मंत्र आवाहन का सब लिखा रहता है। दूसरे ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञों की व्याख्या, यानी यज्ञ कैसे करनी है, करवानी है, यज्ञ कौन सा यज्ञ, कितने प्रकार का यज्ञ होता है, यज्ञ की विधियां, पूरी जानकारी जो है ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। तीसरी बात है आर्याणक, यानी कि यज्ञों का दार्शनिक पक्ष, यज्ञों का जो विचार है, यज्ञों से क्या जानकारी मिलती है, यज्ञों का फिलोसॉफी दर्शन क्या है, उसको इसमें लिखा गया है। चौथा है उपनिषद, यानी कि जिसको आप उपनिषद कहते हैं, ये आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणा से रिलेटेड है। ये बताता है कि कोई जीव मोक्ष को प्राप्ति कैसे कर सकता है, आत्मा परमात्मा में विलीन कैसे होता है, ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको दर्शाने का काम हमारे उपनिषद करते हैं। उप माने होता है समीप, ठीक है, उप माने होता है के, और निषद माने होता है समीप, यानी कि गुरु के समीप जाने को ही उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आगे देखिएगा, तो ये हो गया आपके उपनिषद, मतलब कि ये वैदिक साहित्य के भाग। वैदिक साहित्य के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब वेदों की अगर बात की तो वेद कौन से हैं, देखिए 4 वेदों का परिचय हम समझेंगे। द टोर ऑफ वेदा, जब द 4 वेदास। सबसे पहला वेद कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आप ध्यान से इसको देखिए, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, सबसे प्राचीन वेद है। आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के दौरान को के काल को वैदिक काल भी के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त कुल मिलाकर के हैं, मंत्र हैं। प्रमुख देवता इसमें आप देखते हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, मित्र, इन सभी के बारे में बढ़िया जानकारी आपको मिलती है। फिर सूर्य के बारे में एक मंत्र मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, विश्वानि सावित देव दुरितान यत्र परासु यद भद्रम तन्नासु ओम यतो यता समीहसे ततो नो अभयम कुरु सान्नाः कुरु प्रजभ्यौ अभयन्नाः पशुभयाः चंद्रमा मनसो जाताः चक्षु सूर्यो आजयातः श्रोणात वायुश्चा प्राणश्चा मुखदग्निरजायतः। यानी कि आप देखते हैं चंद्रमा मन से उत्पत्ति चंद्रमा की हुई, चंद्रमा मनसो जातः, चक्षु यानी चक्षु माने आंख, सूर्यो अजायतः, चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, आंखों से, नेत्रों से, उस विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक श्लोक है, एक ये जो चंद्रमा मन से आता है, ये भी पुरुष सूक्त का ही श्लोक है। देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई है और वर्ण व्यवस्था जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वेदों में उसका मेंशन है, कैसे कि ब्रह्मणो वस्य मुखमासीद, ब्रह्मणो वस्य मुखमासीद बाहुरजन्याकृतः उरोतदस्य तपस्याः पदभ्याम शूद्रो अजयतः। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो वेदों की परंपरा रही है उसमें जो पुरुष सूक्त है, सूक्तों में कई बटा हुआ है, कुल मिलाकर के 1028 सूक्त हैं
तो उसमें जो पुरुष सूक्त है, उसमें जो श्लोक है बेटा, वो श्लोक है आपका पुरुष सूक्त का, ब्राह्मण वसु मुखमासीद। ऐसे चंद्रमा मनसो जाता चक्षु, ब्राह्मण से मतलब एक विराट पुरुष यानी भगवान ब्रह्मा जो है, उनके मुखमंडल से ब्राह्मणों की भुजाओं से क्षत्रियों की, उरु यानी जंघों से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसे ही देवताओं को लेकर के चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायतः श्रुणात वायुश्चा प्राणश्चा मुख दग्नि रजायतः। इस तरीके सभी देवताओं के अंगों से मतलब तमाम उस विराट पुरुष के मतलब जो ब्रह्मा है या फिर जो विराट पुरुष है, उनसे तमाम प्रकार की सृष्टि का सृजन होता है। पूरी जानकारी वेदों में आपको मिलती है और इसी वेद है बेसिकली। प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य के बारे में, माँ गायत्री का बारे में, उनके सूर्य के तेज को गायत्री के पुंज के रूप में देखा गया है, तो सब वेदों में उल्लेख है। सामाजिक जानकारी जैसे कि गाय के बारे में, गोत्र, सभा, समिति, इन सभी का उल्लेख होता है। यहाँ पर वैदिक काल में जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही ज्यादा अमीर माना जाता था, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और गायों को एक प्रकार से जो है मारा नहीं जाता था, गायों को अघन्या कहते थे, यानी इसको जो वध के योग्य ना हो उसको अघन्या कहते हैं। तो गायों को अघन्या कहा जाता था क्योंकि गायों को मार नहीं सकते थे वेदों में, क्योंकि गाय जो थी माता थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। और आज भी गौ की पूजा हम लोग करते हैं, तो वैदिक परंपरा से चला रहा तो ऋग्वेद ये है, ठीक है। दूसरा वेद आपका क्या है, दूसरे वेद का क्या नाम है, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो यज्ञों की विधियों का पूरा उल्लेख जो है इसमें किया गया है। ये दो भागों में बटा हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद कथाओं के साथ इसमें जो है यज्ञ की परंपरा बताई गई है, और शुक्ल यजुर्वेद में क्रमबद्ध रूप से मंत्र लिखे हुए हैं। शुक्ल यजुर्वेद ही एक प्रकार से एक ऐसा है जहां पर जैसे जो आप आजकल अभी सावन चल रहा होगा, सावन में आप देखते हैं जो ये तमाम प्रकार के श्लोक आप पढ़ते हैं, जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता अंतर्गत ही आप देखते हैं वो आता है, क्या नाम है, जो रुद्राभिषेक आप समझते हैं, रुद्राभिषेक की जो पुस्तक आती है इसमें 10 अध्याय होते हैं, वो रुद्राभिषेक जो करवाते पंडित जी लोग जो मंत्र पढ़ते हैं, वह मंत्र बेटा शुक्ल यजुर्वेद से ही लिखा गया है, एक क्रमबद्ध रूप से मंत्र लिखे हुए हैं। इसमें सारी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये मंत्र है, वो सब मंत्र जैसे अर्कश्चा में, भीमश्चा में, ठीक है, ऐसे लिखा तमाम मंत्र लिखा हुआ है। या फिर आप देखते मतलब की तमाम चीजें लिखी उसमें, जैसे कि नमो संभवाय चा भव मयो मयो भवाय चा जो है संभवाय चा देव, मतलब ऐसे तमाम मंत्र लिखे हुए हैं। नमे कवचने चा बलमिने चा वर्थने चा सत्याय चा सुताय चा सुसेनाय चा दुदुम्भ्याय चा अन्याय चा, ठीक है। तो जो है चाप गलभाय चा नमः, ऐसे तमाम प्रकार के मंत्र लिखे हुए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको उदाहरण के माध्यम समझा रहा हूँ। तो ये सब जो मंत्र लिखे हैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत ही तमाम मंत्र आपको मिलेंगे, जो कि आपके ये क्या नाम है, जो रुद्राभिषेक वगैरह करवाई जाती है जिस पुस्तक से, उसमें लिखा हुआ वो शुक्ल यजुर्वेद पर ही आधारित है। तीसरा वेद है अपन का सामवेद। सामवेद जो है इसमें क्या है बेटा, ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय रूप से इसमें वर्णन किया गया है, यानी कि संस्कृत का जो एक प्रकार से जो गायन रूप है आपको दिखता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। संगीत शास्त्र का जनक, संगीत की उत्पत्ति यहीं से होती भारतीय संगीत की। और आप देखते हैं भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्या गिरिवाण भारती कही जाती है संस्कृत भाषा, उसमें एक प्रकार से इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो वैदिक परंपरा की संस्कृत उसमें भी गायन की परंपरा है। क्या कहते हैं भाषाओं के बारे में कहा गया संस्कृत के बारे में कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि शुभासितम, यानी भाषाओं में मुख्य, मधुर और देवबाणी कही जाने वाली भाषा है, ठीक है, संस्कृत। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो संस्कृत के जो मतलब की श्लोक है सामवेद में, वो गायन परंपरा पर है, मुख्य रूप से संगीत और गायन पर आधारित श्लोकों की व्यवस्था है। इसमें 1875 मंत्र हैं, अधिकांश मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, संगीत का जनक कहा जाता है इसको। चौथा जो आपका जो है वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है बाद में आया, वेद त्रयी में कौन से वेद शामिल नहीं है, वेद त्रयी में 3 वेद शामिल है लेकिन अथर्ववेद नहीं शामिल है। वेद त्रयी की अगर बात की बेटा, आपसे प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछता है वेद त्रयी में शामिल वेद कौन सा नहीं है, 3 वेद इसमें शामिल है, कौन सा, आपका ऋग्वेद हो गया, ठीक है, ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ठीक है, और आपका सामवेद हो गया। ये 3 वेद त्रयी में शामिल है, जबकि ये अथर्ववेद नहीं शामिल। अथर्ववेद बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद में क्या क्या है, जादू टोना, टटका, घरेलू चिकित्सा, तंत्र मंत्र, समाज के जन्म सामान्य के जीवन की झलक, रोग निवारण के तमाम उपाय, मंत्र, औषधि, प्रार्थना, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है इसमें। इसमें एनिमा क्रिया, धौती क्रिया, योगा से लेकर के तमाम प्रकार की क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एनिमा क्रिया का मतलब होता है जब हम कोई व्यक्ति मल द्वार के माध्यम से अपने अंदर तरल पदार्थ को ले जाता है
तो उसको एक प्रकार से उस रोग से मुक्ति होती है, कई प्रकार के रोग से उसमें आसानी होती है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्कृत का एक अध्याय है जो बीए के 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें आप पढ़ेंगे एनिमा क्रिया के बारे में, धौती क्रिया, जैसे एक नाक से कपड़ा डालते हैं ऋषि मुनि और एक नाक से निकालते हैं, धौती क्रिया। हाथों के धोने की परंपरा, कान से डाल करके रसरी मतलब ऐसे कपड़े डाल करके अपने आंतरिक पार्ट को साफ करना। जो हमारा शरीर है उसका बाहरी पक्ष तो हम धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा आंतरिक अंग है उनको हम साफ नहीं कर पाते। उनको धोने की प्रक्रिया को धौती कहा जाता है। ऐसे नवली प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे तमाम प्रकार के रोग होते हैं, एनिमा क्रिया के द्वारा तमाम रोगों की पुष्टि, रोग खत्म होते हैं। जैसे कि एक बार मैं पढ़ रहा था, शायद उसी पुस्तक में लिखा है, एक मेहंदी का पेस्ट अगर आप बनाएं, हरी मेहंदी का पेस्ट, और तमाम रोगों के लिए करके है, तो जैसे जो ये रोग होते हैं जैसे बवासीर वगैरह हैं, ऐसे रोगों के लिए उसमें लिखा था कि जब आप मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं बढ़िया सा, हरी मेहंदी जो पत्ती वाली होती है उसका पेस्ट बना ले बढ़िया सा तरल पदार्थ के रूप में, और उसको मल द्वार के माध्यम से आप उसको अंदर ले जाएं, तो आपके इस रोग से निदान हो सकता है। और ये इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा में आपको मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी इस वेद में, जो कि आपको जाने, जादू टोना टटका, घरेलू चिकित्सा, तंत्र मंत्र, खूब एकदम से भरा पड़ा इसमें, ठीक है। आयुर्वेद जो एक बाद में बना वो अथर्ववेद का ही अंग है, ठीक है। इस तरीके से वेदों का परिचय आपने देखा। अब यहाँ पर वेदों के परिचय के बाद में यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना, तो हमारे कोर्स से ज्वाइन हो सकते हो। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो। प्रथम सेमेस्टर में आप है तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। जैसे ही आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी, ठीक है। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं अगर आप नहीं जमा करने की योग्य है तो, या आप खुद चलाते तो खुद भी आप फीस जमा कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास वाले ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा व्हाट्सएप पर, और इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास। सब्जेक्ट्स आपके जो भी आपके 3 से 4 या 5 सब्जेक्ट होंगे, उन सभी, यानी 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, उन सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में हो जानी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आप सीरीज खरीदेंगे या कुछ भी लेते तो आपका उस महंगा पड़ जाता है, तो इस वजह से आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही सस्ते, बहुत ही कम फीस में सारी व्यवस्था कर दी गई, तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से चीजें मिलेंगी यहाँ पर। सरल से सरल भाषा का प्रयोग करते हो, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस वैध है, तो कहीं पर भटकने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर, हमारे साथ जुड़ जाएं। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके वैदिक ग्रंथ का अध्ययन आपने देख लिया, वेद क्या होते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों को देख लीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात की जाए, यहाँ पर समझे बाबू, वेद यहाँ पर इस समय वेद लिखे हुए, ब्राह्मण ग्रंथ इधर लिखा हुआ, विशेषताएं उसकी इधर लिखी हुई, ठीक है। देखिए वेद की अगर, तो पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऐत्रीय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है। यज्ञ की विधि और दार्शनिक विवेचना जो है ऋग्वेद में करी गई है। ऐत्रीय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ऐत्रीय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला दूसरा वेद है आपका सामवेद। सामवेद जो है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें गायन की विधियां और जो है सोम यज्ञ के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही साथ में चौथा मतलब कि तीसरा जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण से रिलेटेड है, विस्तार पूर्वक यज्ञ की विधियों के बारे में और मंत्र वगैरह इसमें लिखे गए हैं। और चौथा जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात की तो गोपथ ब्राह्मण इससे संबंधित है। सामान्य यज्ञ और तांत्रिक अनुष्ठान वगैरह अथर्ववेद के माध्यम से किए जाते हैं। तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, भूत बलम छुड़ाने की प्रथा, ये सब जो भी चीजें होती है सब कुछ आपको अथर्ववेद में मिल जाएंगी। तमाम प्रकार की ऐसी जानकारी मिल जाएगी जो आज के युग में आप शायद उसको ना जानते हो, ठीक है। इस तरीके से चारों वेदों को संबंधित है चार चार आपके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद से ऐत्रेय, सामवेद से पंचविश, यजुर्वेद से शतपथ और अथर्ववेद से गोपथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आर्याणक। तो ये आपके हो गए क्या भैया? ब्राह्मण ग्रंथ। अब आर्याणक क्या है? ये भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है आर्याणक। आर्याणक की अगर बात की जाए, अरण्य, अरण्य माने क्या होता है? जंगल, ठीक है। अरण्य कांड आपने सुना होगा। अरण्य कांड एक जो है रामायण में अरण्य कांड आता है। अरण्य माने होता है जंगल, यानी जंगल में जब भगवान राम जाते हैं राम वनगमन, उसके बाद से अरण्य कांड आपका शुरू होता है।
आर्यण अर्थात वन, ये ग्रंथ वन में रह करके अध्ययन करने वालों के लिए था। ठीक है, यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या करता है यह ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की कड़ी का काम आरण्यक करते हैं। प्रमुख आरण्यकों में जैसे कि बृहदारण्यक जो है आपके जो है ये बृहद आरण्यक, ठीक है, तैत्तिरीय आरण्यक, ये सब एक प्रकार से बृहद, तैत्तिरीय, ये सब आरण्यक है, ठीक है, जो जंगल में रह करके अध्ययन किए जाने वाले ग्रंथ हैं। इसके बाद में आते हैं उपनिषद। उपनिषदों की अगर बात की जाए तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या जैसे कि उपनिषद कई सारे हैं, इनकी संख्या लगभग में 1008 के आसपास इनकी मतलब कि 108 से अधिक है, 113-12 कहीं कहीं पर मिलता है, उससे भी अधिक है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखेंगे तो 11 या 13 प्रमुख रूप से इसकी संख्या बताई जाती है। ठीक है, भाषा वैदिक संस्कृति है, विषय ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष और योग पर ये ग्रंथ लिखे गए हैं, बेसिकली जो उपनिषद हैं। ठीक है, और विशेषता की बात की है तो ज्ञान कांड का आधार दार्शनिक ग्रंथ है, ये ज्ञान के बारे में मतलब ज्ञान खूब इसमें भरा पड़ा है। प्रसिद्ध उपनिषदों का नाम जैसे ईश उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद, छंदोग उपनिषद, मतलब की बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से सब उपनिषदों के प्रकार है। ये उपनिषद आपके हो गए। उपनिषदों को ही वेदांत के नाम से जाना जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इनको समझना है, इनके बारे में उतना डिटेल्स जानकारी नहीं लेनी है, बस हाँ वैदिक साहित्य परंपरा में आपको थोड़ी जो जानकारी आपको चाहिए थी मैं आपको बता रहा हूँ। अब हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट चीज का, वैदिक साहित्य की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ वैदिक लिटरेचर। पहली विशेषता है प्राचीनतम साहित्य, यानी कि वैदिक साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। इससे पुराना कोई एक प्रकार से ग्रंथ नहीं है दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य आप मान सकते हैं वेद को। ठीक है, क्लियर? तो सबसे प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ है ये, 1500 से 500 ईसा पूर्व के आसपास है। ठीक है, ये वैदिक काल माना जाता है। यह न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे पुरानी धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में से एक है। ठीक है, दूसरी विशेषता श्रुति परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन है ये, यानी मुख के द्वारा बोल बोल करके ये परंपरा आगे बढ़ी है। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा गया क्योंकि यह सुन करके याद किया जाने वाला एक प्रकार से ग्रंथ था, लिखा नहीं जाता था पहले। गुरुकुल परंपरा के माध्यम से शुद्ध उच्चारण और लय के साथ इसका संरक्षण हुआ है। जब वैद पाठी ब्राह्मण जब इसको पढ़ते हैं वेदों को, वो यज्ञ विधि धारण कर करके जब पढ़ते हैं वेदों को तो सुनने योग्य हो जाता है। हम लोग कुछ नहीं, हम तो जो बोले हैं अभी वेदों के श्लोक वो मैं नहीं बोल पाता हूँ सही तरीके से, बहुत त्रुटियां होती है मुझसे बोलने में। लेकिन जब वेद पाठी ब्राह्मण जो लगातार अध्ययन करता है वो मात्रा और स्वर लगा करके जब बोलता है तो आपको मजा आता है सुनने में। एक सांस में एक साथ बोलते कैसे, ओम आनो भद्राः क्रतावो यन्तु विश्वतो अद्धासु अपरीतासा बुद्धिदाः, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जब आप सुनेंगे तब मजा आएगा आपको। ठीक है, वैदिक संस्कृत जब आप पढ़ेंगे तो उससे मतलब मजा आ जाएगा एकदम सुनने में, एकदम आपके जो है रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा सुनने में। तीसरी विशेषता वेदों की, वेदों का चतुष्ट स्वरूप, चतुष्ट माने 4 वेद। वैदिक साहित्य का मूल 4 वेदों पर आधारित है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक और लौकिक जीवन का समग्र ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली विशेषता वैदिक साहित्य की क्या है? चतुर्वर्गीय संरचना है इसकी। हर वेद में 4 भाग होते हैं, जैसे कि सबसे पहला पहले वेद में जैसे एक होता है संहिता, संहिता में मंत्रों का संकलन होता है। दूसरा एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ की विधियों की व्याख्या हर वेद में होती है। आरण्यक यानी कि चिंतन और ध्यान का साहित्य, वो भी वेदों में आपको मिलता है। और उपनिषद दर्शन और ब्रह्म ज्ञान का सार जो होता है उपनिषदों में होता है। इस तरीके से हर वेद में 4-4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये वैदिक साहित्य के 4 मूलभूत आधार हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। पांचवी विशेषता क्या है? पांचवी विशेषता है प्राकृतिक और देव उपासना केंद्रित साहित्य है, यानी कि देव की उपासना के बारे में, यानी देवताओं की पूजा पाठ पर आधारित है। वैदिक साहित्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवताओं के रूप में पूजित किया गया, जैसे कि अग्नि, आग को अग्नि देवता के रूप में इंद्र, वर्षा के देवता वरुण, जल के देवता वायु के देवता सूर्य, प्रकाश के देवता। तो इस तरीके से हमने प्राकृतिक देवताओं को अपने हिसाब से जो है पूजा करने के लिए व्यवस्थित कर लिया है। अपने हिसाब से नहीं बल्कि प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए हमने ऐसी व्यवस्था करी है।
इससे उस युग की जो है पर्यावरणीय चेतना और जीवन का प्रकृति से जुड़ाव स्पष्ट होता है। किस तरीके से प्रकृति को लोग पूजते हैं और आज उसी प्रकृति को नष्ट करने के लिए मनुष्य सोच भी नहीं रहा। इस वजह से तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तमाम प्रकार की चीजें आप देखते हैं कि आ रही हैं और तमाम जन जन और धन की हानि हो रही है। तो प्रकृति की अगर हम रक्षा करना चाहते हैं, प्रकृति को हमको बचाना पड़ेगा। प्रकृति के ऊपर हम एकदम से उन पर कब्जा करने का प्रयास करते प्रकृति पर, तो प्रकृति हमको भी नष्ट कर दी। समाज व्यवस्था की झलक भी वेदों में आपको मिलती है। वैदिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका वर्णन। आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम है, जैसे कि आपका जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूरा डिटेल से जानकारी। ग्राम व्यवस्था कैसी रहती थी, राज्य प्रणाली और नगरीय सॉरी नारी की स्थिति कैसी थी वेदों में, जैसे गार्गी, मैत्री, इन सभी की स्थितियां कैसी थी। सामाजिक ढांचे का पूरा स्पष्ट वर्णन वैदिक काल में मिलता है। वैदिक काल में समाज कैसा था, सब कुछ पता चलता है। सातवीं विशेषता वैदिक काल की, दार्शनिक चेतना की शुरुआत भी हो जाती है। उपनिषदों के माध्यम से वैदिक साहित्य में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि जटिल दार्शनिक विचारों की शुरुआत होती है। ये विचार आगे चल करके वेदांत दर्शन और योग दर्शन पर आधार, योग वेदांत दर्शन और योग दर्शन का आधार बनते हैं। दार्शनिक चेतना जो उपनिषदों में दी गई है। अगली विशेषता, 8वीं विशेषता लिखिएगा। 8वीं विशेषता क्या है वैदिक साहित्य की? 8वीं विशेषता भाषा और शैली। देखिए, वैदिक साहित्य वैदिक संस्कृत में रचित है, जो लौकिक संस्कृत से अधिक प्राचीन और जटिल भाषा है। इसमें छंद, अलंकार, लय और गायन शैली पाई जाती है, जिससे साहित्य में काव्यात्मकता भी उत्पन्न होती है। क्लियर? ये विशेषता। 9वीं विशेषता आप वैदिक साहित्य की लिख सकते हैं, संगीत और कला का उद्गम। सामवेद से भारतीय संगीत की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। उद्गाता पुरोहितों के द्वारा वेदों का गान भारतीय संगीत की प्राचीन विधा के रूप में सामने आता है। इस तरीके से वेद जो है न केवल ज्ञान की दृष्टि से बल्कि संगीत और अध्यात्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ज्ञान का बहुविषयी स्वरूप भी आपको दिखता है। केवल धार्मिक ज्ञान ही वेदों में आपको नहीं मिलता है, बल्कि वैदिक साहित्य में आपको चिकित्सा के बारे में पूरी, यानी कि शल्य चिकित्सा से लेकर के पूरी डॉक्टरी पूरी आपको उसमें मिलेगी। ठीक है? गणित के बारे में पूरी जानकारी, वैदिक गणित आप पढ़ेंगे तो जो आज ट्रिक आप लगाते हैं कि भाई जैसे कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, वैदिक गणित अगर व्यक्ति जाने तो वैदिक गणित में इतनी ट्रिक है आपको बताई जाती है, जिसमें आपको पूरा जो है जैसे जोड़ जोड़ घटाव इतना तीव्र गति से आप करना सीखते हैं, तो सब वैदिक का मतलब कि वैदिक परंपरा में ही चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है? वैदिक परंपरा से ही चीजें आपको मिल जाती है, वैदिक परंपरा में ही चीजें आपको मिलेंगी। वैदिक गणित जो होता है वो पूरा का पूरा जो ट्रिक वगैरह करके लोग समझाते नहीं है, मैथ वैथ के टीचर जो होते हैं वो सब वैदिक मैथ के द्वारा। खगोल शास्त्र यानी पूरा जो इन्वायरमेंट है, सूर्य कैसे चक्कर लगाता है, ग्रह, नक्षत्र, मंडल, पूरा वेदों में आपको वर्णन मिलता है। कृषि, युद्ध कला, नीति, शिक्षा, सभी विषयों का वर्णन जो है, सभी विषयों का उल्लेख किया गया है कहाँ पर? वेदों में। यानी वेद जो है एक हिसाब से एक चहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हर एक क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी रहा है। तो ये विशेषताएं आप लिख दीजिएगा वेदों की। वैदिक साहित्य का महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर, इसका महत्व क्या है? पहला महत्व, धार्मिक महत्व इसका देखिए। भारतीय धर्मों, विशेष करके हिंदू धर्म की नींव वैदिक साहित्य पर ही आधारित है। इसमें यज्ञ, मंत्र, देवी देवता देवी देवताओं के नाम और उनके यज्ञ मतलब कि उनके मंत्र, ठीक है, कर्म कांडों की परंपरा जो है यहीं से प्रारंभ होती, कैसे पूजा पाठ करवानी है, पूरी जानकारी मिलती है। दर्शन और अध्यात्म, उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का रहस्यात्मक ज्ञान मिलता है, जो अद्वैत वेदांत का मूल बना। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि जैसे महान विचारों की उत्पत्ति भी वेदों के मतलब वेदों से ही हुई है। वेदों का एक बड़ा महत्व रहा है। अगला, ऐतिहासिक महत्व। देखिए, प्राचीन भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य समझने का मूल स्रोत रहे हैं वेद। साथ ही साथ में वैदिक समाज का ढांचा, राजा, सभा समिति, युद्ध, शिक्षा, विवाह आदि की जानकारी प्राप्त होती है हमको जब हम वैदिक चीजों को पढ़ते, वेदों को पढ़ते। वेदों में भी सब जो वैदिक समाज है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। वो कैसे खान पान था, वो पहनावा ओढ़ावा कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा व्यतीत करते थे, राजनीतिक व्यवस्था कैसे करते थे। ठीक है? इसके अलावा भाषाई महत्व भी है। संस्कृत भाषा के विकास की पहली कड़ी वैदिक संस्कृत ही है। भाषिक संरचना, व्याकरण और छंद का आधार भी आप देखते हैं वेदों में ही सबसे पहले हमको मिल जाता है। ठीक है? साहित्यिक और संगीतिक महत्व भी है। सामवेद भारतीय संगीत परंपरा का आदि स्रोत है और संगीत शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ऋग्वेद में उत्कृष्ट काव्य सौंदर्य, उपमाएं, प्रतीक और लयबद्धता भी मिलती है। इन सभी दृष्टिकोण से आप देखते हैं बड़ा महत्वपूर्ण जो है
ये एक प्रकार से इसका महत्व रहा है। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिक महत्व क्या रहा है मतलब कि वैदिक साहित्य का? अथर्ववेद में औषधियों का, बीमारियों और चिकित्सा संबंधी तमाम प्रकार के प्रयोगों का विवरण मिलता है। जो बीमारियों का दवा आज भी नहीं है, उन बीमारियों की दवा वैदिक परंपरा में अथर्ववेद में लिखी हुई है। खगोल और ज्योतिष की प्रारंभिक जानकारी जो है वो सब वेदों में ही मिल जाती है। सूर्य और नक्षत्र गणना, 27 नक्षत्र जो प्रकाश मंडल ऊपर स्थित हैं, और जो सारी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती हैं वेदों में। ठीक है, तो आप ये देखें, आपकी महत्व विशेषता सब समझ लिए वैदिक साहित्य का। अब निष्कर्ष समझिए। ठीक है, वैदिक साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बेटा, बल्कि भारतीय सभ्यता का एक दर्पण है, एक आईना है। भारतीय सभ्यता के विद्वता को दर्शाता है, जिसमें जीवन के हर पहलू को समाहित किया गया है। यह साहित्य ज्ञान, आस्था और चेतना का समुच्चय रहा है। साथ ही साथ में जो ना केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में आज जाना जाता है। वेद एक ऐसा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है जो कि हर एक समाज के लिए जरूरी है। ठीक है, वैदिक साहित्य ने क्या किया? वैदिक साहित्य ने भारतीय समाज